गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आए हैं और ये है लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। लूसेंट के क्वेश्चन इससे पहले हमने एनसीईआरटी 6 to 12 जो महेश बर्णवाल की है उसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर लिया है और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम चूँकि जो टॉपिक कवर होता जाएगा उन टॉपिक से हम एमसीक्यू आपको देते जाएंगे। तो हमारा इंडियन पॉलिटी कवर हो गया है महेश बर्णवाल की, जो वन लाइनर चल रहा था, और उसी बेस पे जो उसका जो पहला चैप्टर था भारत का संवैधानिक विकास, उसी से रिलेटेड जो आज आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो जो लोग इंडियन पॉलिटी महेश बर्णवाल की न देखे हों वो देख करके जब एमसीक्यू करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे और अपने आप को आंके कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे कि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। चूंकि ये क्वेश्चन आईएएस 1997 में पूछा गया है और इसमें देखते हैं, ये ऑप्शन है भारत के लिए डेमोनियन स्थिति बनाए जाने का, तो बी ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और डी ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट का वो डी होगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कोर्ट से रिलेटेड है और कोर्ट वाले क्वेश्चन ये आपके पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया है 1997 में। इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। ये ऑप्शन है सूरत का विभाजन, बी है इसमें सांप्रदायिक अर्ध निर्णय 1928, सूरत विभाजन 1929, सर्वदलीय सम्मेलन 1932, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है 1907, और एक ऑप्शन और इसमें 1905 दिया हुआ है। तो इसमें अब आपको राइट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसे सूरत विभाजन, ये आप एक पकड़िए कि सूरत विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ था। तो हम ये देखते हैं कि ए का 5 यानी सॉरी, सूरत विभाजन जो हुआ था वो हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। तो सूरत विभाजन 1907 यानी ए का ऑप्शन 4। इसके हिसाब से ये देखा जाए तो सी एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन आपका भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे ऑप्शन ए और बी। फिर अगला ऑप्शन है सांप्रदायिक अर्ध निर्णय। तो सांप्रदायिक अर्ध निर्णय जो हुआ था वह हुआ था 1932 में। तो ये बी का ऑप्शन 3, यानी बी में तीसरा कौन है, तो बी में ए वाले में भी 3 है और बी वाले में भी 3 है। ये तो दोनों कॉमन हो गया, यहाँ पर भी दोनों कॉमन हो रहा है। चलिए अगला ऑप्शन पकड़ते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन। तो जो सर्वदलीय सम्मेलन है वह कब हुआ, तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। तो सी का दूसरा कौन सही है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। सी में दूसरा, तो इसके हिसाब से ना ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा बी। और डी का भी देख लेते हैं, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब पारित किया गया, तो पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हुआ था। तो इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन बी होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस बेस पे है, हमने एनसीईआरटी जो टॉपिक का कवर की, जैसे इंडियन पॉलिटी कवर कर लिया है, तो इंडियन पॉलिटी के ही आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं। जो लोग ना देखे हुए हैं वो जो है इंडियन पॉलिटी महेश बर्णवाल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, बी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वो दोस्तों होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये आ गया सूची वाला, सूची वाले क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो अभी आपका 3 नंबर है, ये यूपीपी से 97 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें ये देख रहा है, कह रहा है कि अगस्त जो घोषणा है या अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है, तो लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटेंगो, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। अब इसमें ये देखना कि अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था वो लॉर्ड माउंटेगो के समय में हुआ था। ए का ऑप्शन 2 है, तो ए का ऑप्शन 2 आपका ए वाला ही विकल्प सही है, इसलिए एलिमिनेट हो गया। बी आपका क्रॉस हो गया, सी आपका क्रॉस हो गया और डी आपका क्रॉस हो गया। अगर एक यहाँ से एक क्वेश्चन आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका इसका राइट आंसर निकल आएगा। यानी अगस्त जो घोषणा हुई थी वो लॉर्ड मॉन्टेगो के समय में हुई। दूसरा कह रहा अगस्त प्रस्ताव हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था, और अगस्त जो संकल्प पारित किया गया था वो महात्मा गांधी के समय, और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस हुआ था वो हुआ था यानी अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था, अगस्त जो घोषणा की गई थी वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड माउंटेगू। और अगस्त प्रस्ताव हुआ था ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय, और अगस्त जो संकल्प पारित किया गया था वो महात्मा गांधी के समय में, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीपी से 97 में पूछा गया है। आरओ और आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये 1773 में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का जो है अधिकार मिला है, तो ये ऑप्शन है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और सी ऑप्शन है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और डी ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ये भी 90 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1885, 1875, 1876 और 1858। तो क्वेश्चन आप लोग भी देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये टॉपिक हमने कवर किया है, और जो लोग ना देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जा करके देख करके फिर क्वेश्चन कहें, या अपने आप को आंकिए कि हम कितना प्रिपेयर हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा 1876 में, यानी 7 नंबर का आपका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया, और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ये ऑप्शन है कि रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी ऑप्शन है देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, सी ऑप्शन है भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और डी ऑप्शन है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भी यूपीपीसी 94 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी ऑप्शन है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार रखना, और डी ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला पॉइंट कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो ए ऑप्शन 1905, बी ऑप्शन 1909, सी ऑप्शन 1911, डी ऑप्शन 1920। ये भी 94 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10 का जो राइट ऑप्शन है वो 1909 सॉरी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ए है क्रिप्स मिशन 1942, और जो है बी ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यह है द्वैध शासन प्रणाली, बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, और डी ऑप्शन है
प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 13 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था वो क्या है? ए है राज्यों की स्वायत्तता, बी ऑप्शन है प्रांतों में दोहरा शासन, सी ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, और डी ऑप्शन है राज्यपालों को वीटो शक्ति देना। तो जो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ये ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी है ए.बी. अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और डी ऑप्शन है लॉर्ड एमरी। तो इसका जो 14 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका होगा डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है ये सदस्य नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, बी है भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार। तो 15 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात उसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी ऑप्शन है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, और सी ऑप्शन है 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, सी ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मेंटो मार्ले योजना, या माउंट बेंटन योजना, या बेबल योजना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, माउंट बेंटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? मार्ले मेंटो सुधार ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर आधारित था, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से रिलेटेड है, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, ये संविधान सभा का गठन किया गया था, और डी ऑप्शन है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो था वो भारत विभाजन से संबंधित है, ये सही नहीं है, यही गलत है, बाकी ये तीनों आपके राइट हैं, सही है। तो आपका पूछ रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी होगा, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है मिंटो मार्ले सुधार 1909, और डी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, और ई ऑप्शन है अधिनियम 1858। तो 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा, कौन सा सही है? बी, क्योंकि देखिए ए भारत सरकार अधिनियम 1919 जो हुआ था ये प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। अगला है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है, और मिंटो मार्ले सुधार 1909 है ये आपका संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन से। और अगला जो डी ऑप्शन है, डी कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है वो आपका संबंधित है, सती प्रथा का अंत हुआ था, और ई ऑप्शन अधिनियम 1858 जो है वो संबंधित है आपके ब्रिटिश शासन शक्ति में। तो ये इस हिसाब से ना इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था वो ए भारत सरकार अधिनियम 1935, या बी है अगस्त प्रस्ताव 1940, या सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, या डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946। तो 20 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यानी अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, और डी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, भारत शासन अधिनियम 1919। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया, तो किस
वर्ष किया गया? 1909, बी ऑप्शन 1919, सी ऑप्शन 1935। तो इसका जो 22 का राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा 1935, यानी यहाँ 1935 भरा फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1919, सी ऑप्शन 1904 और डी ऑप्शन 1858। तो 23 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है 1935, यानी 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ए ऑप्शन पार्लियामेंट सुधार 1909 और बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी ऑप्शन है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार। ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? ये ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909 और सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो 25 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो ए ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, बी ऑप्शन गवर्नर जनरल को, सी ऑप्शन प्रांतीय विधानमंडल को और डी ऑप्शन प्रांतीय राज्यपालों को। तो 26 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, गवर्नर जनरल को दी गई थी। यानी भारत शासन अधिनियम जो 1935 की बात है वो जो संघ की अवशिष्ट जो शक्तियां होती थी वो गवर्नर जनरल को दी जाती थी। इस समय जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ के पास हैं, यानी संघ का मतलब केंद्र सरकार के पास जो अवशिष्ट शक्तियां हैं। और 1935 में क्या था, गवर्नर जनरल के पास ये शक्तियां होती थी। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉपिक हमने कवर किया है उसी पे हमने क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखिए और इन्हें आप वॉच करिए, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि जब तक एग्जाम हो जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएं उस पे आपके एमसीक्यू मिलते जाएं। और इस समय तो आपका इंडियन पॉलिटी महेश बर्णवाल की खत्म ही हो गई है और दूसरा कहानी कंप्लीट हो गया है और दूसरा जो है इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। और महेश बर्णवाल की जो एनसीईआरटी चल रही है वो इस समय चल रही है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में 2 लेक्चर भी आ चुके हैं। अब ये है कि जो लोग ना देखे हों प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।